दिक्कत आई वैसे इनमें? सर इनके ग्राफ में गड़बड़ आ रही है। मतलब ग्राफ ही नहीं बने? मतलब सर बन गए बट गड़बड़ आ रही है, आंसर नहीं निकल रहे। सर ग्राफ वाला तो बन गया था सर, एक मैक्सिमम वैल्यू में गड़बड़ आ रही थी, 60 और 30 पॉइंट आ रहे थे, मेरे 0,60 आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 ना? सर 7th। सर 7। हाँ जी, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू में 5x + 10y है। तो इसमें दोनों ही निकालने हैं, मिनिमाइज भी निकालना है, मैक्सिमाइज भी निकालना है। ठीक है बेटा जी? सर ये क्या बोला है और ऊपर के मिनिमम ऑफ z occurs at more than 2 points? क्या? सर उसने ऊपर भी तो बोला है ना कि शो दैट द मिनिमम ऑफ z occurs at more than 2 points. अब वो बात की बात है, पहले तो ये निकालो ना पॉइंट सारे, तब बात करेंगे सब्जेक्ट। हाँ जी, x + 2y = में 120 लेंगे। एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो। x0 लिया तो बेटा जी आ जाएगा 60 और y0 लिया तो x आ जाएगा 120। यहाँ तक क्लियर? x आ जाएगा हमारे पास 0 तो y आ गया 60, y0 तो x आ गया 60। और थर्ड है हमारे पास x - 2y = 0 तो x = 2y 100% ओरिजिन से जाएगा। ये इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई? यस सर। हाँ जी, तो अब आप देखोगे बेटा जी 0,60 ये हो गया, 120 यहां कहीं हो गया, x0/60 तो यही पॉइंट आ जाएगा और 0 ये आ जाएगा। और x = 2y है तो ये ओरिजिन से जाएगा। x0 लिया तो y0 ले लिया, y मान लो 1 ले लिया, y सपोज करो 1 ले लिया तो 2 आ गया ये। तो मीन्स ओरिजिन से लाइन जाएगी। सर स्ट्रेट थोड़ी जाएगी। सर स्ट्रेट थोड़ी जाएगी, ओरिजिन से लाइन स्ट्रेट जाएगी। हाँ जी सीधी जाएगी बेटा, पुट करके देख ले जितने मर्जी पॉइंट। ठीक है सर। और पॉइंट बढ़ा के देख, ओरिजिन से सीधी जाएगी। हाँ जी इतना क्लियर हो गया सबको? अब ये देखें, टेस्टिंग करें। x और y < 60 है, वो 120 है, यही है। < है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? ओरिजिन के दूर जाइए, ओरिजिन के पास। मैं पास में। ओरिजिन के पास। तो ओरिजिन के पास। तो ये हो गया हमारे पास x + 2y वाली कौन सी लाइन है? ये। और ये भी लाइन लिख दो, x + y = 60। तो ये ओरिजिन की तरफ चली गई। अब ये वाली देखो, x + y 60। अच्छा इसका उल्टा बना दिया भाई, ये इधर साइन आएगा। ठीक है? हाँ सर। तो ये इधर जाएगा। अब आता है x = 2y, यही है। अब ध्यान से देखो,
x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 2y, तो x बड़ा है 2y की तरफ, मतलब ये इधर जाएगा ऐसे। सर तो देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कॉमन एरिया ये वाला हो जाएगा। सर एक बार ओरिजिन वाला फिर से बता दो कैसे देखा। अरे ये देखो ना, x ग्रेटर है y से, तो x ग्रेटर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है सर। तो कॉमन पॉइंट हो गए बेटा जी ये, तो ये पॉइंट पता है, ये पता है, ये नहीं पता, तो क्या करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करके देख लीजिए। तो कौन कौन सी लाइन नजर आ रही है, x प्लस 2y इक्वल टू 120, x इक्वल टू 2y, पुट करके देखिए, तो 2y प्लस 2y इक्वल टू में 120, 4y इक्वल टू 120, y की वैल्यू आ गई 30, और y की वैल्यू यहां पुट कर दे तो x आ जाएगा 60। तो एक तो पॉइंट हो गए ये कॉमा 60, 30, ऐसे ये पॉइंट निकालें, तो ये वाली लाइन और ये लाइन सॉल्व करिए, तो यहां कर रहा हूं मैं सॉल्व, x टू 60 है और x इक्वल टू 2y है, तो यहां पुट कर दूं 2y प्लस y इक्वल टू 60, तो 3y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 20, और y की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो x आ जाए 40, तो 40, 20 आ गया। सर जो x माइनस 2y वाले था वो आपने ऊपर की साइड क्यों नहीं लिया? सर जो x माइनस 2y वाला था आपने ऊपर की साइड क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने कहा था ना अवे फ्रॉम ओरिजिन जाता है जब वेरिएबल की तरफ खुलो तुम। ये बेटा ओरिजिन वाली बात हो गई ना, इसलिए ये लाइन ओरिजिन से जा रही है, तो यहां से हमें कैसे डिसाइड करना होता है कि x ग्रेटर है या y ग्रेटर है। y ग्रेटर होता तो ऊपर की तरफ ले जाते। ठीक है सर। अक्षित बेटा नोट रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? ठीक है, हाँ जी। अब यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए। नो सर। तो मैं रब कर दूं इधर का, क्योंकि अब तो सब्जेक्ट वो जेड वाले के काम रह गया है, तो ये रब कर दूं सारा। यस सर। अब जेड का काम रह गया है, तो कॉर्नर पॉइंट और ये जेड, तो आप देखिए हमारे पास कौन कौन से नाम दे देते हैं, या तो ए बी सी डी। तो ए पॉइंट हो गया हमारे पास 60, 0, बी पॉइंट हो गया क्या था भाई 120, 0, सी पॉइंट 60, 30, डी पॉइंट 40, 20। ठीक लिखे हैं पॉइंट, चेक कर लीजिए एक बार। हाँ जी, चेक हो गए? यस सर, यस सर। तो 60, 0 पुट करें तो क्या आएगा? 300। 120, 0 पुट करें तो क्या आएगा? 600। और इसको पुट करें तो 600। और इसको पुट करें 400। 400 आ गया। अब ध्यान से समझो, मिनिमम तो क्या लिखोगे हैं? जेड मिनिमम कितना आया? 300। किस पॉइंट पे? एट ए 60, 0। और जेड मैक्सिमम 600,
एट किस किस पॉइंट पे आया, बी एंड सी। तो बी पॉइंट क्या है 120,0 एंड सी पॉइंट है 60,30। हाँ जी आप बोलिए क्या कह रहे थे। सर हाँ जी क्लियर है सबको। इसका कुछ नहीं करना जो ऊपर लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ जेड वाली लाइन। नहीं ठीक है सर। अरे वो मोर देन 2 पॉइंट कह रहा है कि निकल सकते हैं तो निकल तो गए ये। ठीक है सर। सर हाँ जी बोलिए। कल आपने लिखवाया था कि अगर न्यूमेरिकल की तरफ माउथ ओपन होगा तो ओरिजिन की तरफ जाएगा हमेशा शेड। तो अगर न्यूमेरिकल माइनस में होगा तो फिर अपोजिट शेड हो जाएगा ना। माइनस में होगा नहीं ना कभी न्यूमेरिकल यहाँ पे। मैं तो था तो सही एग्जाम्पल सर इसका। नहीं होगा तो उल्टा हो जाएगा। वैसे तो कभी माइनस में होगा नहीं क्योंकि हम एक तरह से अमाउंट वगैरह ये चीजें लेते हैं ना तो जरूरत पड़ेगी नहीं, कभी माइनस में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। हाँ जी और कौन बोलिए। सर 8 और 10। 8 में क्या दिक्कत आई तो ये फटाफट बोल। सर इसके ग्राफ में गड़बड़ आ रही है, शेड नहीं समझ आ रहा कि कैसे होएगा। आप तो कर लेगी क्योंकि अभी मैंने ओरिजिन वाला बताया बिल्कुल वैसा ही है ये। सर और 10 देखना एक बार फिर। टेंथ करना ही नहीं था। सर आपने दिया था। गलत दे दिया, छोड़ दो। सर नाइन्थ कटवाया था आपने। हाँ 9 तो वो है ना अनबाउंडेड। हाँ हाँ जी सर, 12.2 में जो दिए। हाँ सर उसी में डाउट है अब। हाँ 12.2 में जो दिए थे उनमें कौन सा डाउट है बोलिए फटाफट। सर 8th क्वेश्चन। 8 तो कौन सा है मेरे अंदर वो होगा कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप वाला सर। हाँ सर। हाँ मुझे पता था यही पूछेगी। नहीं वैसे तो बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं करनी लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि पेपर में कोई भी आ जाए तो दिमाग लगा सकता। क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्योंकि तुम्हें इक्वेशन बनानी आ गई तो इक्वेशन को सॉल्व करना तो सीख ही गए फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो कभी कभार क्या कर देते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम का देके केवल इक्वेशन बनाने को दे सकते हैं। तो जब तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं आती सॉल्व करनी, क्योंकि 2-3 बार बोर्ड में ऐसा हुआ है केवल इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए ग्राफ नहीं बनाना, तो क्यों रिस्क लें बिल्कुल भी। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8 में हाँ जी मर्चेंट प्लान टू सेल ऑफ 2 टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप मॉडल एंड पोर्टेबल मॉडल, यही है। यस सर। ठीक है कॉस्ट है हमारे पास 25,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टली। ठीक है जी तो हम लेट नंबर ऑफ कौन कौन से हैं डेस्कटॉप और पोर्टेबल, तो लेट नंबर ऑफ पहला कौन सा था डेस्कटॉप। यस सर। बुक ही उठा लूं यार। डेस्कटॉप एक्स मान लिए, ऐसे ही नंबर ऑफ पोर्टेबल हमने बाई मान लिए। अब कंडीशन क्या है। हाँ जी कोई बताएगा जेड क्या होगा इसमें। सर कॉस्ट द प्रॉफिट सर 4500 तो जेड एक कंप्यूटर पे पहले वाले पे मिल रहा है उसे 4500 रुपए का प्रॉफिट और पोर्टेबल वाले पे मिल रहा है 5000। तो इसका मतलब हमारे पास अब एक पर मिल रहा है तो एक्स पर कितना मिलेगा
4500x. ये हो गया प्रॉफिट। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा बेटा जी, वो देखें। वो कह रहा है एस्टीमेट दैट द टोटल मंथली डिमांड कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट, मतलब 250 से ज्यादा नहीं बेच सकता है। तो मीन्स दोनों मिला के कितने बेच रहा है मैक्सिमम? 250 या 250 से कम, यही मतलब हुआ। फिर आगे हाँ जी, और ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? एक कंप्यूटर कितने का पड़ रहा है उसे? 25,000 वाला 25,000। एक 25,000 का मान लो वो 50 खरीदता है, तो इंटू एक्स कर दोगे, 50 क्या हो गए? नंबर ऑफ डेस्कटॉप। प्लस दूसरा वाला कितने का? 40,000 का बाई। दोनों मिला के किससे ज्यादा नहीं खर्च करना चाह रहा वो? 70 लाख। 70 लाख। कितनी जीरो होती हैं? 6 आएगी सर, 6 आएगी सर। अच्छे लगा दी भैया, मैं आता नहीं ना, इतने देखे नहीं ना। 70 लाख कितने होते हैं सर? हम तो यही पढ़ते हैं सर जब हम सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि दोनों सेम बेसिस पे लाइक रुपीज में टाइम ले रहे थे, दोनों में टाइम। अब इसमें एक टाइम पे हो गया, एक यूनिट पे हो गया, एक रुपीज में हो गया। कहाँ हो गया यूनिट? तो ये हमारे पास क्या है? एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या माने ये? अब एक्स को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस्ट ही तो बैठ रही है दोनों की। सर वो तो ठीक है, लेकिन दोनों के सेम बेसिस नहीं होने चाहिए कि ऊपर यूनिट है तो ऐसा नीचे कुछ भी नहीं। यूनिट अरे है। यार एक बात बता, तू यहाँ पे जो सारी कॉस्ट है इक्वल टू कॉस्ट ही तो रखी हमने, कि जो अमाउंट लगा रहा है वो अमाउंट ही है। हाँ। यहाँ कोई हम नंबर और वो थोड़ी ना लिख रहे हैं। नहीं, मैं दोनों इक्वेशंस बोल रही थी, जो 2 इक्वेशंस बनाई है। अरे क्या 4 बने, उसका रिलेशन ये देखना है, इनका बनना चाहिए आपस में। ठीक है सर, बस ये डाउट है इसमें। हाँ जी, ये आ जाएगा 25 से डिवाइड करते हैं तो 5x प्लस 8y। 1000 से तो कर ही दो, तो 25x प्लस 40y और 3 जीरो उड़ा दो, ये बचेंगी। यस सर। हाँ सर। सिर्फ 5 से और डिवाइड। सिंपलीफाई हो सकता है तो और कर लीजिए, किससे जाएगा? 5 से हो जाएगा डिवाइड। यस सर। तो 5x प्लस 8y और वहां पे 1400 आएगा। 1400 लो जी, ये आ गया। तो एक तो इक्वेशन भैया जी ये बन गई तुम्हारी, एक ये बन गई, और एक तो होगा ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर। ये तो आंख बंद करके लिख देना है। हाँ जी, अब सॉल्व हो जाएगा। यस सर। हाँ जी, और बोलिए। सर हो गए पैसे? हो गए, तो हम मिसलेनियस को लिए फटाफट। एक मिसलेनियस का 5वां पढ़िए, एरोप्लेन वाला होगा। एग्जाम्पल अभी रुक जाओ यार। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मिसलेनियस का। हाँ जी सर। हाँ जी, एरोप्लेन वाला, ये भी बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, तो ट्राई करिए बनाने की इक्वेशन। और एक ये फोर्थ भी कर लेना भाई, फोर्थ नोट कर लीजिए, फोर्थ खुद कर लेना। फिफ्थ की इक्वेशन बना। हाँ जी, इसमें एक तो फोर्थ जरूर कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आईएमपी भी डाल दीजिए। और फिफ्थ तो कई बार बोर्ड में आ चुका है। हाँ जी, दो टाइप की
दो टाइप की टिकट हैं, कौन कौन सी? इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव। हाँ जी, तो नंबर ऑफ पैसेंजर बना दी इक्वेशन। बना दी? यस सर। हाँ जी, एग्जीक्यूटिव क्लास। और दूसरा कौन सा है? इकोनॉमी। दूसरा कौन सा? इकोनॉमी। बाई। हाँ जी, जेड क्या बना? फटाफट बोलिए। 1000x plus सर 1000x plus 600y। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो जेड 1000x प्लस 600y। सब्जेक्ट बताइए फटाफट। सर x plus y is less than equal to 200। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। एक और बनेगी सर 4x is less than equal to y। 4x लेस देन इक्वल टू वाई। और x is greater than or equal to 20। हाँ जी, हाँ जी, किसी को डाउट हो तो बोल सकता है। हाँ जी, यही बनी है सबकी। यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। तो ग्राफ बनाइए जरा। बनाइए फटाफट ग्राफ। एक बार लास्ट वाली बता दो कौन सी बोलो? सर। ये 4x। यस सर। तो उसने कंडीशन दी है ना बेटा, ये देखो ना। पहली बात तो द एयरलाइंस रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास क्या माना हमने? एक्स। तो कम से कम 20 सीट तो रिजर्व है, 20 से ज्यादा भी हो सकती हैं। यही मतलब हो गया इस लाइन का। तो ठीक है सर। यस सर। फिर आगे कह रहा है लोग प्रेफर क्या करते हैं, वो भी देखो कि एटलीस्ट 4 times as many passengers prefer to travel by economic class than by the executive class। कि जो भी एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग टिकटें हैं, सीटें हैं, उससे ज्यादा प्रेफर कौन करते हैं? इकोनॉमी के क्लास के लोग। कितने टाइम्स? 4 times, क्योंकि वो सस्ती टिकट पड़ती है। समझ में आ गया? यस सर। सर ग्राफ बना दिया। हाँ, जिसने पूछा था ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? यस सर, हो गया। ठीक है। हाँ जी, एक मिनट में पढ़ लूं इक्वेशन क्या थी। एट लीस्ट है ना वर्ड? हाँ, ये गड़बड़ बना, ये है, इधर आना चाहिए साइन। सर क्यों? सर ग्राफ जो बाई है, बाई क्या हमारे पास? अच्छा, बाई इकोनॉमी क्लास है ना? Yes, ठीक है sir. ठीक है ठीक है, इधर ही आएगा। ठीक है, फिर तो सही है साइन। देखो, जो बाई वाले लोग हैं वो कितने टाइम्स, जो भी एग्जीक्यूटिव क्लास है उससे कम से कम 4 गुना या उससे ज्यादा। सर मतलब इकोनॉमी क्लास में समझ आया बेटा? सर मतलब इकोनॉमी क्लास में ज्यादा ट्रेवल करते हैं। हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक क्लास वाले लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं। क्यों करते हैं? सस्ती पड़ती है। ठीक है सर। वो कहते नहीं है बिजनेस क्लास एरोप्लेन में जाता वर्ड यूज होता है, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी का क्लास। तो हम जैसे लोग इकोनॉमी का क्लास में जाते हैं।
जैसे बिजनेस क्लास में जाते हैं, तो फर्स्ट क्लास है भाई अंश? जी सर। और क्या, ऊंची पोस्ट पर लगेगा तो फिर जाएगा नहीं इकोनॉमिक क्लास में? सर रिक्शे की या ट्रेन की? नहीं, एरोप्लेन में बिठाएंगे इसको। सर ये रिक्शा की इकोनॉमिक क्लास में जाता है ना। चलिए चलिए पढ़ लीजिए, छोड़ो। हाँ जी, x प्लस वाई 200, तो इसकी तो टेबल बन जाएगी सिंपल। x0 तो 200, y0 तो 200, और s तो इसका क्या होगा भाई? सर पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ, पैरेलल टू किसके? बाई एक्सिस के, ठीक जवाब। तो हमारे पास ये तो बन जाएगा 200, यहाँ पे आ गया 200, 0, 200, 0, तो एक तो ये लाइन बन गई, और एक बन जाएगी s इक्वल टू 20 है, तो यहां से चली जाएगी लाइन, और एक ये जाएगी। समझ आ गया सबको? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब शेड बताइए फटाफट, किधर होगा? सर ये जो और ये सेंटर में छोटा सा ट्रायंगल बना है ना, वो triangle शेड उसमें। होएगा। क्योंकि बाई ग्रेटर है, देखो इसमें बाई ग्रेटर है तो बाई की तरफ जाएगा, मतलब ये इधर जाएगा। x क्या था हमारे पास? x ग्रेटर 20, तो x किधर जाएगा भाई? Away from ओरिजिन से origin। दूर, ओरिजिन से पास? सर दूर। सर दूर। दूर जाएगा, तो इधर जाएगा। और x प्लस वाई 200 है, तो किधर जाएगा? ओरिजिन की तरफ। तो मींस कॉमन पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला। समझ आया नहीं आया सबको? यस सर। आ गया सर। बाकी कॉर्नर पॉइंट तो निकाल ही लोगे? Yes, इन sir. दोनों लाइन को सॉल्व करना तो ये पॉइंट आ जाएगा, इसको और इस लाइन को सॉल्व करना तो ये पॉइंट आ जाएगा, और इसको और इस लाइन को सॉल्व करना तो ये पॉइंट आ जाएगा। निकाल लोगे बेटा सारे पॉइंट? यस सर, निकाल लिए। सर गलत आ रहे हैं पॉइंट्स, एक बार बताना। क्या क्या पॉइंट निकले भाई? सर मैंने मेरा कहा 20,80, एक 40,160 और एक 20,180। ये सर, है मेरा 20,80, यस सर। और ये कौन सा वाला? ये वाला 40,160 और ये वाला 20,180। हाँ जी, ये आ रहा है सबके, चेक करिए। यस सर। सर 40,160 आ गया और दो नहीं आए। अरे ये देखना, ये लाइन कौन सी है? x इक्वल टू 20, ठीक है, और ये लाइन कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल टू 200। तो x की जगह पर तूने 20 पुट करा, तो y कितना आ गया? तो आ गया नहीं आ गया ये पॉइंट? हाँ सर, वो इक्वेशन ये लिखते लिखते गलत लिख दी थी, यहाँ पे हो गया।
जी, एक 10th क्वेश्चन और देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। हाँ जी, 10th पढ़ लिया सबने? सर पढ़ रहे हैं। पढ़ो फटाफट। हाँ जी, 10th और पढ़िए फटाफट। तो इन क्वेश्चनों को और कर लेना, तो ये चैप्टर खत्म है। सर रात वाली क्लास में क्या कराओगे? रात को 5वां चैप्टर रिवाइज कराएंगे। ओके सर। तो कॉन्टिन्यूटी कराएंगे आज उसकी। सर आपने कहा था पहले इंटीग्रेशन कराओगे। हाँ सर, इंटीग्रेशन करवा दो। हाँ सर इंटीग्रेशन नहीं, अब पहले 5वां चैप्टर कराएंगे, 5वां 6वां फिर 7वां 8वां इस तरह चलेंगे। सर आप yes, 5 बार पहले करा चुके हो दोपहर की क्लास में। हाँ सर आप एक बार इंटीग्रेशन करा दो। हाँ जब कह दिया 5वां तो 5वां, बात खत्म। इंटीग्रेशन मैंने 2 महीने लगाए थे, अपने आप करिए पहले। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देना ना बस। हाँ तो इसमें भी तो 5वें में पहले कॉन्टिन्यूटी देखूंगा किस किस को आती है। सर वो तो आप 2 बार करा चुके हो इसलिए कह रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, तो उससे ही पूछूंगा फिर आज। आज बोर्ड पर क्वेश्चन लिख के रखूंगा, देखूंगा किस किस को आते हैं। हाँ जी, 2 टाइप की डॉल्स हैं भाई, एक्स डॉल्स मान ली टाइप ए और वाई डॉल्स मान ली टाइप बी। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे Yes, क्या sir. बताइए फटाफट, क्या होगा? सर 12x plus 16y 12x प्लस 16y। ठीक है, सर नेक्स्ट बनेगी x plus y equal लिख देना मैक्सिमम प्रॉफिट। less than 1200। सब्जेक्ट बताइए फटाफट। सर x plus y is plus y less is than less equal to than 1200। equal to 1200। एक्स प्लस वाई कौन सा Yes. साइन? सर लेस देन इक्वल टू, फिर y हाँ, इज याद लेस करो देन ये। 2x is greater than 1 equal to by y। 2x, क्या? 2x y is less than equal to 1 by 2x। वाई लेस देन इक्वल टू एक्स वाई 2। सर Yes. 2x आएगा सर। सर 2x आएगा। सर हाफ लिखा है उसने। हाँ जी, यही आएगा, वाई एक्स बाई 2 उसका हाफ। सर 2x सर, होगा। सर 2x आएगा इसको सर। चाहो तो 2x 2 आएगा, बाई 2x आएगा। ऐसे लिख सकते हो, या इधर जाएगा तो x माइनस 2 बाई ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ जी, कितनों को समझ नहीं आया ये? सर नहीं आ गया आया। सर। हाँ 2 से नहीं आया। देखिए सुनिए क्या है, वो कह रहा है टाइप बी क्या है हमारे पास? बाई। हाँ सर। तो टाइप बी एट मोस्ट हाफ ऑफ दैट डॉल्स और टाइप ए। तो टाइप ए क्या है हमारे पास? एक्स का हाफ
एट मोस्ट। समझ आई लाइन नहीं आई इसका मतलब? यस सर। हाँ हाँ जी, सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ ये वाला पॉइंट? यस सर, हो गया। ठीक, फिर आगे की कहानी देखते हैं। सर एक और बनेगी। हाँ तो वही तो देख रहा है आगे कहानी, और क्या कह रहा हूं मैं। हाँ, ये फॉर द प्रोडक्शन लेवल डॉस ऑफ टाइप ए एक्सीड 3 टाइम द प्रोडक्शन ऑफ अदर टाइप। तो इसका मतलब क्या हुआ? एट, अब एट मोस्ट है तो ये साइन आएगा किससे? 3 टाइम्स ऑफ अदर। अदर मतलब बी, किससे? 600 ज्यादा। हाँ जी, ये लैंग्वेज समझ में आई नहीं आई? यस सर। दोबारा सुन लो जिसको नहीं आई हो। ए कैन एक्सीड 3 टाइम्स प्रोडक्शन डॉल ऑफ अदर टाइप बाय टाइप। अदर टाइप मीन्स बाई से कितना अधिक है? एटमोस्ट 600 यूनिट। क्लियर? बाकी तो एक्स ग्रेटर देन 0, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। सर लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे सिलेबस में नहीं है ना, शायद आपने बताया था। और आ गई तो क्या करेगा तू? इक्वेशन बनाने को आ सकती है बट प्रॉब्लम में। सर केस कर दूंगा। सर नहीं आएगी। हाँ तो बस केस करता रहिए तू आराम से। सर मैं भी अंशु के साथ चला जाऊंगा। हाँ जी, समझ आ गए सबको? यस सर। तो शाम को मैं पहले कॉन्टिन्यूटी समझाऊंगा, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं और आए हुए हैं वो कराऊंगा। तो कॉन्टिन्यूटी सारे बच्चे पढ़ के रखें। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं ओवर कर रहा हूं मैं। ओके सर, नमस्ते सर, बाय सर। ओके सर, गुड आफ्टरनून।